नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट होम्स बाय एनटी में। अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको गूगल मैप्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्टर 76 जो कि न्यू गुड़गांव में लगता है। अगर मैं बात करूं आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाने की, ये जो आप एरिया देख रहे हो ये 76 है। टोल से थोड़ा आगे और पीछे क्लोवर लीफ से थोड़ा आगे चल के इस सेक्टर में हम देखेंगे कि करंटली जो प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं एज अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है या कि जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं और फर्दर इस सेक्टर में अगर कुछ भी आता है, कोई भी प्रोजेक्ट, तो कोशिश करेंगे प्रिडिक्शन करने की उसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आ सकता है। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा इसमें 5 प्रोजेक्ट पे रहेगा। सबसे पहला जो कि प्रीमियम प्रोजेक्ट है अल्ट्रा लग्जरी वाइट लैंड का एस्पेन, जो अगर आप देखें तो ये है। साथ ही में ये अपना एक लो राइज भी लाए थे, ब्लिस विले। और इसके साथ जो हम करेंगे और वो होगा आपका पिरामिड का 76 सन सिटी एवेन्यू 9X और साथ में आपका ये कोरोना का ग्रेशियस। चलो शुरुआत करते हैं वाइटलैंड एस्पेन से। एस्पेन का मैं इनसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है और आपका प्राइड, सन सिटी एवेन्यू 9X और कोरोना ग्रेशियस जो आपका सन सिटी है और पिरामिड है तो अफोर्डेबल ही है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्ट्रा लग्जरी एक्चुअली में होता क्या है। जो मैं आपको बताऊंगा 80 to 85% सभी में वही चीजें होती हैं। जब आप एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं तो आपको एक लश ग्रीन एरिया मिलता है, ग्रीनरी होती है, पार्क मिलता है, पेड़ वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं, मेंटेन सोसाइटी होती है, आपको डेक एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप एक्सरसाइज या कुछ भी कर सकते हो, साथ में एक स्विमिंग पूल। जैसे ही आप सोसाइटी के मेन गेट पे अंदर जाते हो तो वहाँ आपको एक ड्रॉप ऑफ एरिया मिलता है। एक बार में जैसे 10 से 12 15 गाड़ियां आ सकती हैं, जैसे आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में देखा होगा। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो आपको लॉबी मिलती है। जनरली आजकल अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में जो लॉबी होती है वो डबल हाइट या ट्रिपल हाइट पे होती है। देखने से ना व्यू अच्छा आता है, थोड़ा फील आती है कि हाँ यार अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। उसके बाद लिफ्ट आ जाती है जो कि नॉर्मल है, हाई स्पीड की लिफ्ट होती है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, या किसी ये होता है कि एक टावर में 3 या 4 या 5 या 6 नंबर ऑफ लिफ्ट्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब बात करते हैं अपार्टमेंट्स की। एक फ्लोर पे अपार्टमेंट, 1 2 कोर का मतलब होता है एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही अपार्टमेंट। 2 2 कोर जिसपे 2 अपार्टमेंट होते हैं। 4 2 कोर में 4 होते हैं और 6 2 कोर में 6 होते हैं। जनरली अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में 1 2 कोर या 2 2 कोर ही होता है। रूम के अंदर आपको इटालियन मार्बल मिल जाता है, मॉड्यूलर किचन होता है और अगर बाथरूम में एक फिटिंग जो हाई क्लास होती हैं ज्यादा से ज्यादा, और एयर कंडीशनर में आपको वीआरवी या वीआरएफ मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में उसे अल्ट्रा लग्जरी बोलते क्यों है। अल्ट्रा लग्जरी का मतलब होता है एमिनिटीज जो आपको मिलती हैं। जनरली क्लब हाउस 1 लाख स्क्वायर फीट का है, 1.5 लाख, क्योंकि आजकल जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं सभी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्क्वायर फीट के आते हैं। क्लब में आपको ज्यादा क्या क्या मिलता है? क्लब में आपको मिलता है जैसे कि बात करें टेनिस कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट के लिए एक नेट लगा देते हैं। सबसे जरूरी उसके अंदर जो होता है वो होता है बैंक्वेट हॉल, शादी वगैरह सब उसी में हो जाती हैं। और आपको मिनी थिएटर दे देते हैं। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो अंदर ही एक ऑफिस एरिया बना देते हैं जहां आप अपना काम कर सकते हो। ये तो हो गया अल्ट्रा लग्जरी की बात। अब आ जाते हैं अब वापस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। व्हाइट लैंड का एस्पेन हाई रेज है, 8 टावर है। लॉन्च प्राइस 10,000 से नीचे था। करंट में जो आज प्राइस चल रहा है वो चल रहा है आपका तकरीबन 14,500 रुपए, 14,500 स्क्वायर फीट। सेम गोज टू आपका ब्लिस विले में भी यही प्राइस है, बट एमिनिटीज भी लगभग सेम ही मिलती हैं। ये लो राइज हैं, ये हाई राइज होते हैं। इसमें जो साइज आता है 3 BHK वो 1311 है और इसमें जो जाता है एसपेन में 2785 है या 95 होगा अप्रोक्स। इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें 3.25 करोड़ रुपए से थी, इसमें 1.25 करोड़ रुपए से थी।
जब ये स्टार्ट हुए थे। आज का प्राइस ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं अपना प्राइड की। प्राइड एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था जो आपका 645 स्क्वायर फीट के अराउंड होता है। 170 या 120 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी मिलती है। 24 लाख रुपए से ये स्टार्ट हुए थे। आज का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन इनका 80 लाख रुपए के करीब चल रहा है। सेम गोज टू आपका सन सिटी एवेन्यू। सन सिटी एवेन्यू इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करें तो पिरामिड से थोड़ा ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे, आपको थोड़ा सा इसमें ग्रीन एरिया मिल जाता है, सामने भी एक ग्रीन एरिया मिल जाता है, बिल्डिंग की कंडीशन भी ठीक है, सीपेज वगैरह इतनी होती नहीं है, इसलिए थोड़ा रेंट में भी फर्क है। इसके 2 BHK में प्राइड में आपका जाता है तकरीबन 20-22 हज़ार रुपए। सन सिटी एवेन्यू में आपको 25 हज़ार रुपए करीब मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पे कोरोना ग्रेशियस। कोरोना ग्रेशियस में आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK मिल जाते हैं। 3 BHK का जो प्राइस है वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए, 1,30,00,000 रुपए के करीब चल रहा है, जो कि साइज होगा 1750, 1711 स्क्वायर फीट के। इसमें जो आपका रेंट है वो 30,000 से 32,000 के अराउंड आ जाता है। अब बात कर लेते हैं अपना 9X के बारे में। 9X में जो साइज जाता है वो 3 BHK का साइज जाता है आपका 2400 स्क्वायर फीट, और 4 BHK का जाता है 3600 स्क्वायर फीट। रेंट में भी बाकी तीनों प्रोजेक्ट से ज्यादा है। रेंट इसका आ जाता है आपको अप्रोक्स 38K से लेके 45K तक। तो एक देखा जाए तो इनसे ठीक ठाक सोसाइटी है, बट कंपैरिजन करें अगर अपना सेम वही एसपेन से तो पॉसिबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक प्रोजेक्ट जो कि मैंने इसमें कंसिडर नहीं करता, बट आता वो 76 में ही है। वो है DLF का प्रीवाना वेस्ट। साइज है आपका 3577, 3577। जो आज का रेट चल रहा है वो चल रहा है 20,500, अप्रोक्स 7 करोड़ रुपए की। अमीरों के लिए भाई, गरीबों के लिए नहीं है, ना मिडिल क्लास के लिए। 5 टावर आते हैं। एमिनिटीज की बात करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि DLF का नाम ही बहुत है। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको सेक्टर 77 जब कवर करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट की। अगर बात करें इस लोकेलिटी में अब जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जब अफोर्डेबल ही 10,000 रुपीज पे चल रहे हैं, तो आप उम्मीद कीजिए कोई बढ़िया डेवलपर या बिल्डर जो भी कुछ नया प्रोजेक्ट लाएगा वो एटलीस्ट 10,000 से तो ऊपर ही लाएगा। अगर जैसे कि आप देख रहे हो व्हाइट लैंड इतना अंदर होने के बाद भी 14,500-15,000 पे चल रहा है। अगर वो इस बेल्ट में कहीं भी एग्जिस्ट करता है अब, या इसमें भी कोई नया अच्छा बिल्डर आता है, तो वो ना करते हुए भी 17 से 18 हज़ार रुपए का रेट लेके ही आएगा। भाई कोई ले या ना ले वो एक अलग चीज है, बट एज ए इन्वेस्टर अगर आप सोच रहे हो तो उससे कम तो उम्मीद करना भी मत। तो ये मेरा रिव्यू था सेक्टर 76 के लिए। कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे 76 की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अगर आप देखोगे क्लोवर लीफ है, ये दिल्ली की तरफ, ये जयपुर की तरफ। ये रास्ता आपका SPR सीधा वाटिका चौक पे जाके लगता है। ये इधर आपका वाटिका चौक आ जाएगा। वाटिका चौक आने के बाद ये आपका वाटिका चौक है। ये आप जाओगे गुड़गांव की तरफ, ये आपका सोहाना की तरफ। ये 76 सेक्टर है। इस सेक्टर की सबसे खास बात क्या है, ये जो लगता है, ये 75 जो आपका सेक्टर है, 75 और 74, 74 और 75 टोटली कमर्शियल सेक्टर है। तो पॉसिबली ये है कि फ्यूचर में इन सेक्टर में डेवलपमेंट जो आएगी, जो रेंटल होगा एज इन्वेस्टमेंट, जो भी प्राइस वैल्यू है, ज्यादा इफेक्ट होगा। तो अगर आप देखोगे सेक्टर अभी बहुत खाली है, लैंड बहुत है डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट इन फ्यूचर आएगी और प्राइस बढ़ेंगी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं आई हो तो भाई छोड़ देना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर 77, 78। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे।